Hello students, class 10 the subject mathematics exercise 3.6.3 is going on। जो आपको एक्सरसाइज चल रही है इसमें ऑलरेडी हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज जो पीछे मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, जो छोड़ दिए हैं क्वेश्चन वो इजी हैं। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ उसी के से एक जैसे हो सकते हैं, तो आप उन्हें कर लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इन फिगर ABC and AFP are two triangles right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar triangle AMP। आपको फिगर ध्यान से समझना है। इसने बोला हमारे पास ABC और AMP दो ट्राइंगल है। चलिए ABC AMP। ओके, देखो मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी के फिगर के अकॉर्डिंग सारा वर्क हो रहा है। अगर आप फिगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ध्यान रखना इस चीज का कि फिगर आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब इसने बोला है कि दोनों के दोनों ये इनमें परपेंडिकुलर भी है, यानी कि राइट एंगल है। किसमें? ये वाला ट्रायंगल तो M पर है और ये जो ABC है ये आपका B पॉइंट पर है। अब इसमें बोला दोनों को आप सिमिलर प्रूव कर दीजिए। चलिए, फर्स्ट हेडिंग इज गिवन। जो आपको लिखना पड़ेगा जो एंगल आपके पास है, तो ABC में जो एंगल B है यानी एंगल ABC इक्वल 90 एंड एंगल AMP इक्वल 90। ओके, AMP इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी वो हमने लिख ली। नेक्स्ट हेडिंग है आपका 200 में जो आपको प्रूव करना है वो आप लिख लेंगे एक बार। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। ओके, लास्ट हेडिंग प्रूफ। चलिए, अभी मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि जो भी क्वेश्चन आपको प्रूव करने हो उनको आप पहले क्वेश्चन में देखें, फिगर में देखें कहां पर है। ABC AMP AMP। अब दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलना, इन्हीं को जिनको हम प्रूव करना उन्हीं को लेके चलेंगे हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ओके, अब इन दोनों में आपको मिनिमम टू साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा या टू एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा। तीनों साइड्स को सेम दिखाना पड़ेगा अगर आपको सिमिलर दिखाना है तो। ABC एंगल में जो एंगल B है और जो AMP एंगल है आपका M, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? क्या बिल्कुल है, बिकॉज ये दोनों में राइट एंगल है और दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ये ऑलरेडी गिवन था, इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं गिवन। ओके, अभी इन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एक तो ABC और एक AMP। ध्यान से देखेंगे डीपली तो आपको दिखाई देगा कि A एंगल इज कॉमन इन बोथ एंगल्स ट्रायंगल्स। ABC ट्रायंगल में A और AMP ट्रायंगल में A, दोनों में एंगल A क्या है? दोनों में एंगल A कॉमन है। आपको लिखना पड़ेगा किस तरीके से एंगल A दोनों में कॉमन है। दो ही काफी है, दोनों से मैं बार बार कह रहा हूं। एक थोड़ा हमारे पास बाई AA रूल, एंगल रूल से भी क्या कह सकते हैं? Therefore, triangle ABC similar triangle AMP। Hence proof। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। In figure, E is a point on side CD produced of an isosceles triangle ABC with AB equal AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that ABD similar triangle ECF। आपको फिगर को ध्यान से समझना, जो लिखी हुई है वो फिगर के अकॉर्डिंग है। उसने बोला आपके पास एक ट्राइंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें AB जो साइड है ये AC के इक्वल है। जब आइसोस्फीयर है तो ऑलरेडी इक्वल तो होगा ही, दो साइड से कम से कम
और इसमें 2 परपेंडिकुलर भी हैं। एक तो EF परपेंडिकुलर है AC पर, ये 90 बन गया, और एक आपका AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये भी 90 हो गया। और उसने बोला कि CB साइड आप प्रोड्यूस करिए E पॉइंट तक, तब उसको मिलाइएगा। चलिए फिर हमारे समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। फर्स्ट हेडिंग गिवन, आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपके पास है। आपके पास AB इक्वल AC है जो आपके पास साइड थी, और आपके पास एंगल D और एंगल F इक्वल है जो कि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। जब ये परपेंडिकुलर है आपके पास दोनों, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल के हुए। चलिए टू शो टू प्रूव, आपको शो ये करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल TCF। ओके, लास्ट हेडिंग इज प्रूफ। अभी मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि नॉन ट्रायंगल को आप सी करिए, वॉच करिए। ABC चलिए EC ABD ECF, तो ECF इन दोनों को, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे हम। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ओके, अभी इन दोनों में ध्यान से देखिएगा। एक तो एंगल ये 90 हो गया, और इस ट्रायंगल में देखा तो ये एंगल 90 हो गया बिकॉज ये गिवन था। एंगल D इक्वल एंगल F जो कि दोनों 90 के हैं। ओके, देख सकते हैं, सिंपल है। अब ध्यान देना, वी हैव, आपके पास AB इक्वल AC नहीं है क्या? AB इक्वल AC ऑलरेडी गिवन है बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी ये आपका इसके इक्वल है, तो ध्यान देंगे जरा, जब इसके सामने इन फ्रंट ऑफ एंगल होगा यानी C, और इसके जो सामने एंगल होगा B, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या? आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, जब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और जो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इस वजह से दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बार बार। ABD और ECF, इन दोनों से क्या रिलेशन है इनका? ABD में B एंगल, और ECF में C एंगल। ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल है, इसमें C है, और इस ट्रायंगल में B है। जब दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और बाई AA रूल इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं? दोनों ट्रायंगल यानी ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। D is a point on side BC of a triangle ABC। एक आपके पास ट्रायंगल है ABC, we draw a triangle ABC। इसने बोला कि आपके पास एक पॉइंट है D जो कि BC साइड पर है। सपोज दैट हमने यहाँ पे लेट कर लिया D। अब उसने बोला such that ADC equal BAC, ADC दैट मींस लाइन ड्रॉ जरूर होगी, फिर तो ADC यानी ये जो एंगल होगा ADC वो किससे इक्वल होगा? BAC के। BAC यानी इसके इक्वल। ध्यान देंगे, ये कंप्लीट एंगल और ये जो एंगल होगा ये वाला, ये दोनों इक्वल है, गिवन है आपके पास। सो दैट CA स्क्वायर इक्वल CB इक्वल CD। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हालांकि पूरे चैप्टर में एक दो क्वेश्चन को छोड़ा जाए तो बाकी सभी मोस्ट ही हैं। ध्यान से समझना आपको। चलिए प्रूव करना आपको, ये गिवन में लिखना पड़ेगा आपको ADC इक्वल एंगल BAC। ओके, टू शो, जो शो करना आप उसको लिख लीजिए। ओके, चलिए अब आपसे बोला गया कि आप इसको प्रूव कर दीजिए, बट पहले क्या करोगे? इसमें ट्रायंगल तो बोला नहीं है, तो पहले हम इसको वॉच करेंगे। CA कहां पर है? चलिए CA मिल गया। CB कहां है? CD ऑलरेडी है, और CD कहां? CD है।
तो आप थोड़ा सा माइंड लगाइए किस किस ट्राइंगल की बात कर रहा है, हमें कौन कौन से ट्राइंगल दोनों लेने हैं। तो एक तो कंप्लीट ट्राइंगल लेना है, बिकॉज इसमें सी भी बोला है, तो आप एक ट्राइंगल लिख लीजिए प्रूफ में, एन ट्राइंगल ए बी सी, एक तो ये आपके पास हो गया ए बी सी ट्राइंगल। अब इसमें बोला था आपके सामने कि सी डी या डी सी बोल दीजिए, ये सी डी बोला था ना, सी डी। तो इस सी डी के लिए आप क्या करोगे, तो इस ट्राइंगल को यूज करोगे इसमें, यानी इसको तो लेना नहीं है, बी डी तो नहीं बोला नहीं है इसमें, तो आपको ये लेना सी डी यानी कि ए डी सी, एंड ट्राइंगल ए डी सी। ओके, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से आप इसे कैसे प्रूव करोगे। ये साइड्स हैं ऑलरेडी, एक ही मेथड है इसका कि पहले दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर दिखा दीजिए, और सिमिलर दिखाने के बाद सिमिलर प्रूव कर देंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाता है, सिमिलर तब होता है जब उसकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाता है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल लिख देंगे और अपना साइड का आंसर आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्क करना है कि ये ट्राइंगल और ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल आपको शो करना है कि ये आपका कैसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए। चलिए हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। तो इसमें ध्यान से देखें, एंगल जो सी है, ए बी सी में एंगल सी और ए डी सी में भी ऑलरेडी एंगल सी क्या है, कॉमन है। ओके, इसमें बोला एक कंप्लीट ट्राइंगल ले लीजिए सी, और एक इस ट्राइंगल ले लीजिए, दोनों में सी कॉमन है, और इस ट्राइंगल में डी और इस पूरे कंप्लीट एंगल में ए, ये भी तो इक्वल है, एंगल ए इक्वल एंगल डी। ओके, गिवन था, गिवन हो गया बाय ए रूल। इस रूल की हेल्प से क्या लिखोगे आप, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। चलिए दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अभी आपको क्या करना है, अब आपको साइड्स का रेशियो भी लिखना है। तो ध्यान देंगे, एक ट्राइंगल ये हो गया कंप्लीट और एक छोटा वाला ट्राइंगल हो गया। सपोज हमको ये लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ध्यान देना इनका साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल होगा ना। तो छोटा वाला ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की जो भी साइड ली है छोटे वाले की, वो बड़े वाले ट्राइंगल की वो ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको लेनी है। तो ध्यान देंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल की ये जो साइड है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये एंगल के जस्ट सामने वाली है। अब ऐसे ही बड़े वाले ट्राइंगल की हम एंगल के जस्ट सामने वाली, यानी एंगल के सामने वाली क्या है, सी बी, ये लेंगे। ओके, अब इसी ट्राइंगल की एक साइड और है सी डी, बिकॉज आपको इस ट्राइंगल में ये और ये यूज करनी है, इसका तो यूज ही नहीं, कहीं भी ए बी तो लाना ही नहीं है। तो इस ट्राइंगल में हमने ये ले ली इसकी साइड। अभी अब कंप्लीट ट्राइंगल की बात करें तो कंप्लीट ट्राइंगल में कौन सी साइड लेनी है, कंप्लीट ट्राइंगल में तीन साइड है, सी बी है, सी बी ऑलरेडी आ गई, सी ए है और एक सी ए बी है। अब ये बताइए ए बी तो आनी नहीं है कहीं भी, इसमें बची कौन सी, सी ए। तो सी ए आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, सी बी सी एम मल्टीप्लाई करेंगे सी ए से हो जाएगा इक्वल सी बी की सी डी में करेंगे मल्टीप्लाई, तो सी बी इंटू सी डी हैंस प्रूव। ओके, आपके समझ में अभी थोड़ा कम आ रहा होगा, बट इन वीडियोस को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए और समझ में आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।